ओके, तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि हम लोग के पास अलग अलग स्क्वायर बॉक्सेस है। अगर ये स्क्वायर बॉक्सेस को आप कट कर लेते हैं रफ पेजेज में से, और सभी के साइड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर बॉक्स है। अब इसे एक दूसरे के साथ एज टू एज पेस्ट कर दीजिए। तीसरे थर्ड स्क्वायर को भी आप यहाँ से लेकर जाइए और इस तरह से ऐसे इसे भी पेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम लोग 3 स्क्वायर्स को एज टू एज ज्वाइन करके और एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर अब क्या होगा? अगर ये पहले से केवल एक स्क्वायर था तब इसका पेरीमीटर होता, जब हम लोग इसे आउटर बाउंड्री का लेंथ फाइंड आउट कर लेते, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नहीं देखिए 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, यहाँ अगर किसी भी आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक गए 1 सेंटीमीटर, फिर इधर 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर, छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह के 3 स्क्वायर्स को एक साथ ज्वाइन कर दे रहे हैं, तब अब इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 12 सेंटीमीटर। क्यों? आप 4 + 4 + 4 कर लिए, क्योंकि इसका भी 4 सेंटीमीटर था, इसका पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर था और इसका पेरीमीटर भी 4 सेंटीमीटर था। तो क्या आपने ऐसा किया कि 4 + 4 + 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो इस तरह से आप 12 कह रहे हैं क्या? चलिए दूसरे तरीके से इसे समझते हैं। पहले अब यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3, तो इसका अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इधर से इसका ब्रेड्थ फाइंड आउट करते हैं, 1 सेंटीमीटर। गुड, इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना होगा? 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8। अभी जो 12 कह रहे थे, फिर से समझिएगा आप, यहां से हमने काउंट करना शुरू किया तो यहां से यहां तक का लेंथ हुआ 3, इसको ऐड किया, केवल आउटर बाउंड्री का, केवल आउटर बाउंड्री का ही लेंथ फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर के लिए। गुड, तो यहां से यहां तक 3 हुआ, 4, अगेन 3, 7 और तब 8। तो अब इसका पेरीमीटर हो गया 8। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? जिनको भी 8 आया वो सब सही हैं। फिर से एक बार कोशिश करते हैं एक नए तरीके से। मान लीजिए अब हम लोग के पास 4 स्क्वायर्स है, ये देखिए अलग अलग 4 स्क्वायर्स हमने ले लिया। अब इस 4 स्क्वायर्स को एक साथ एज टू एज ज्वाइन करते हैं। इसको यहां उठाकर लेकर चले आइए, फिर इसको यहां उठाकर लेकर चले आइए, फिर इसको यहां उठाकर लेकर चले आइए। अब यह एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होना चाहिए? पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री 10। ओके, चेक कर लेते हैं। वो कैसे 10 हुआ इनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। लेखा तानी हैज लेफ्ट। ओके, सी, किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये क्लोज्ड शेप है तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से यहां तक आइए और देखिए इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4। नाउ एड दिस 1, 4 and 1 5, 5 and this length will be again 4, so 5 and 4 that will give us
Again you have started presenting. Okay, so 5 and 4, 9 and 1, 10. So the answer of this problem, that is the perimeter after joining 4 squares each of 1 centimeter of side, will be 10 centimeter. That's good. बहुत अच्छे, सभी का लगभग 10 आ रहा है इधर आंसर। बहुत बढ़िया, ये सही, 10 10। दिस इज योर क्लास वर्क। अभी आप यहीं पर बैठे बैठे अपने स्क्वायर नोटबुक में 5 स्क्वायर शेप्ड बॉक्सेस को या तो कट कर लीजिए या डायरेक्टली आप इसे एक साथ एज टू एज ज्वाइन कीजिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। अगर 1 स्क्वायर जिसका सभी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो सभी को अगर एज टू एज ज्वाइन करेंगे तब इसका पेरीमीटर क्या होगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू कीजिए। आपको मैं 5 मिनट्स का समय दे रहा हूं, आप या तो कट कर सकते हैं या फिर कट पेस्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली पेंसिल से बना सकते हैं। सर क्या को छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस को एक साथ ज्वाइन करने पर कितना पेरीमीटर होगा। जैसे इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, 3 4 5 हमने ज्वाइन कर लिया। हाँ, एक का आंसर आया है 12 सेंटीमीटर, 20। 4 5 जा 20 आपने कर लिया। यही तो नहीं करना था, फिर भी कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए। अब मैंने यहाँ शेप भी बना दिया है, अब ट्राई कीजिए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पूरा टोटल लेंथ फाइंड आउट कीजिएगा, किसी भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कीजिए, क्लोज्ड शेप है, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। टोटल बाउंड्री का लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। 12, that's good, we'll check it। 12 ऑलमोस्ट सभी का 12 आ रहा है, थोड़ी देर और वेट करते हैं। ये तो मैंने खुद से डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट टाइम आपको अलग अलग स्क्वायर्स देंगे और खुद ही ज्वाइन करना है एज टू एज। जो बना लिए हैं वो चाहें तो 6 स्क्वायर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर सब सही है। देखिए 1 2 3 4 5, लेंथ इसका हो गया 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसका हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 5, इधर 1 6, अगेन 5 11 एंड दिस इज 1, सो 12। हेंस द आंसर विल बी 12 centimeter. The perimeter of this figure will be 12 centimeter. Now try to find out with 6 squares. मान लीजिए अब आपके पास 6 स्क्वायर्स है। अब इस सभी को एक साथ ज्वाइन करना आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर एज टू एज ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद इस क्लोज्ड फिगर का, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा। दिस विल बी योर टास्क। सपोज इस स्क्वायर को मैंने यहां लेकर आया, एज टू एज ज्वाइन कर लिया, 2 स्क्वायर अभी तक ज्वाइन हुआ है। थर्ड स्क्वायर को भी लेकर आइए, ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह 4th स्क्वायर, 5th स्क्वायर एंड 6th स्क्वायर। अब किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और टोटल लेंथ फाइंड आउट कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6।
अब आपको इतना पैटर्न से समझ में आ रहा होगा कि जितने स्क्वायर्स को हम लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं उसका लेंथ उतना ही हो जाता है। 6 स्क्वायर्स हमने ज्वाइन किया तो 6 लेंथ हो गया इसका। उसी तरह इसका ब्रेथ 1 ही है, तो आप ऐड करना शुरू कीजिए। 6 प्लस 1 7 टोटल डालेंगे आज का डालेंगे प्लस 6 13 प्लस 1 14। लेट्स चेक। 14 सेंटीमीटर, दैट्स द करेक्ट आंसर। कल के लिए कितना लिखे? ओके, नाउ नहीं है, देख लो, समझे ना आप? अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अब नहीं, किन्हीं को नहीं समझ में आया है क्या? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज तो 22 हो गया ना। ओके, अब ऐसा करिए कि एज टू एज मत ज्वाइन कीजिए, 6 स्क्वायर से ही लीजिए और थोड़ा डिफरेंट शेप में बनाइए। अभी भी हम लोगों ने 6 स्क्वायर ही लिया है। ये देखिए यहाँ ऐसे रख दिए, अलग अलग है। अभी मान लीजिए इसको हमने यहाँ रखा, इसे यहाँ और इसे यहाँ। अब यह देखिए एक एल शेप में ऐसा बन रहा है। नया नया डिजाइन बनाना है खुद से। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर? अब तो मजा आएगा। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिएगा और फिर से उसी पॉइंट तक जाइएगा। पूरा ऐड करना है आउटर बाउंड्री को। 13। ओके, लेट द अदर आल्सो आंसर्स। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक 1 15। ओके, एक 15 एक 13 और चेक करते हैं। 2 है, यहाँ से 13। ओके, और देखते हैं 14। ओके, किरण वोरा हैज आंसर्ड 14। लेट्स चेक। चलिए मान लीजिए हम लोग सबसे ऑडियो म्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए। अच्छा, आप लोग अभी बना ही रहे हैं, बनाइए तब। 1 2 3 4 5 6। लेट्स सी। सबसे बड़ा साइड जहां से है ना, वहां से आप काउंट करेंगे तो ज्यादा आसान आपको होगा। यहां से इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जहां से हमने शुरू किया था फिर वहीं पहुंचना है। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर भी होगा 14 सेंटीमीटर। फिर से आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं कहीं से भी। चलिए, अगर यहां से कोई स्टार्ट कर रहा होगा तो यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जहां से हमने स्टार्ट किया पहले आप यहां पॉइंट आउट कर लीजिएगा और उसके बाद वहां से काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा शेप को और हम लोग चेंज करते हैं। ये लीजिए, अब ऐसा शेप बन गया। कोई इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके बताएंगे हमें? सब लोग फाइंड आउट कीजिए अपना अपना, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके, so 4 answers we have got, 14 14 6 answers, that's right। हाँ, मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कहीं से भी काउंट करना शुरू करें, आउटर बाउंड्री का लेंथ बीच बीच में है उसको नहीं ऐड करना है, केवल आउटर बाउंड्री का लेंथ, और हमें मिलेगा 14 सेंटीमीटर। दैट्स राइट, गुड। चलिए थोड़ा और शेप को चेंज करते हैं। ये देखिए, इस बार कौन बता सकते हैं? इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर किसी भी एक पॉइंट से जहां से काउंट करना शुरू कर रहे हैं वहां एक डॉट बना दीजिए।
डॉट बनाने के बाद सभी लेंथ को काउंट कीजिए। काउंट कर लिया आपने? 11 आया क्या? किसी एक नो 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 हाँ, तो चलिए यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से आप काउंट कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा डॉट बना दीजिए और फिर वहीं तक पहुँचिए। 14 14 दैट्स राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए 14 दैट्स राइट। गुड, वेरी गुड। अब आपका होमवर्क होगा 7 स्क्वायर्स लीजिए और 7 स्क्वायर्स से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाइए और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके बताएंगे। Okay, these are the 7 squares. You have to join these all squares side to side to get a rectangle. Find the perimeter of that rectangle. और उसके बाद रेक्टेंगल को आप हटाकर और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाइए, लेकिन उसमें 7 स्क्वायर्स ही होने चाहिए और तब उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। केवल आउटर बाउंड्री का ही लेंथ को ऐड कीजिएगा और ये आपका होमवर्क होगा, बनाकर हमें भेजेंगे। पेरीमीटर विथ 7 स्क्वायर्स एक बार तब जब उसे आप रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाया है और दूसरी बार तब जब आप उसे, अच्छा बन गया आपका 16 सेंटीमीटर। ओके, चेक करेंगे हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाकर। ओके, दैट्स गुड। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो मीटिंग लीव कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो रुकेंगे। तो कॉपी में बना के